हेलो, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 8 और समथिंग जो है ना, अब मेरा पूरा घर जो है ना एकदम मैंने सेट कर लिया है। अब आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि घर की सेटिंग कैसी लग रही है। वैसे मुझे अपने घर को थोड़ा सा चेंज करना बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने सोफ़ा जो है ना एक छोटे वाले रूम में रख दिया है। अलमारी यहाँ पर नहीं रखी जाएगी, वो ऊपर जाएगी, लेकिन हाल फिलहाल इसको उठाने वाला कोई भी नहीं था, तो फिर मैंने इसको यहीं रखा छोड़ दिया, क्योंकि इसमें हमारे बेटों के कपड़े रहते हैं। और सारी साफ़ सफाई तो कर ली, लेकिन मैंने घड़ी को नहीं पहुंचा था, तो फिर मैं कपड़ा लेने जा रही हूँ और घड़ी को अच्छे से साफ़ कर लूँ। और घर जब आपका साफ़ होता है ना, तो सच में मतलब मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकती, बहुत सुकून जो है ना हम औरतों को मिलता है कि हमारा घर अच्छे से क्लीन है। और पूरा देखिए, आपको पूरा लुक दिखा रही हूँ। ये बनाई है मैंने छोटी सी बैठक, जिसमें हमारे अगर कोई मेहमान वगैरह आते हैं, कोई गेस्ट आते हैं, तो इनको जो है ना हम यहाँ पे बिठा सकते हैं। थोड़ा थोड़ा मुझे चीज़ों में चेंज करना है, वो अभी धीरे धीरे होगा, एकदम तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि सब व्यस्त चल रहे हैं। पंडित जी अपने काम काज में व्यस्त हैं और मैं भी थोड़ा सा व्यस्त हूँ, तो थोड़े थोड़े चेंज करने हैं, तो वो धीरे धीरे होंगे चेंज। तो कुछ इस तरह से जो है ना हमारी बैठक लग रही है। ये वाला रूम जो है ना एकदम मेरा सेट हो गया है। तो बस इसकी जगह जो है ना मुझे थोड़ी सी टेबल लैंप को चेंज करना है, क्योंकि इस टेबल लैंप में कोई भी आप सजावट का सामान नहीं रख सकते। मेरे पास एक और टेबल लैंप बोल रही हूँ, फ्लोर लैम्प बोलते हैं इसको। तो उसमें जो है ना इस तरह के खाने बने हुए हैं कि इसमें जो है ना कोई भी आप सजावट का सामान रख सकते हो, तो इस कमरे में वो ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो बस उसकी जगह जो है, इसकी जगह जो है ना मैं उसको रख दूँगी, तो इसको जो है ना मैं हटा दूँगी। वैसे ऑलमोस्ट एक कमरा जो है ना एकदम डन हो गया है। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, मतलब इतनी गर्मी हो रही है ना इस समय कि काम करना जो है ना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं आपको एक बात बताऊँ, सुबह सुबह आप जितना काम निपटा लो ना, उतना काम निबट जाता है। बाकी पूरा दिन जो है ना कोई काम करने का मेरा बिल्कुल मन नहीं करता, इसलिए मैं सुबह सुबह ही जो है ना ये सारे काम जल्दी जल्दी निपटा रही हूँ, ताकि जल्दी ये सारे काम निबट जाए। फिर जो है ना मैं नहाकर ठाकुर जी की पूजा करती हूँ और फिर जो है ना खाने पीने के लिए कुछ बनाती हूँ। तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी ये सारा सब कुछ निपटा दिया। इन 3-4 महीनों में जो है ना घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मतलब हर जगह धूल मिट्टी। मतलब मैंने कैसे कैसे अपने मन को समझाया है कि जैसे ही काम ख़त्म होगा ना फिर अच्छे से सेटिंग होगी। अब दिवाली के टाइम पे शायद पेंट हम लोग करवाएंगे, तब कुछ अलग होगा। तो ये 3-4 महीनों के लिए आराम से मतलब घर एकदम सेट हो गया है। तो घर सेट होता है ना तो अच्छा लगता है। और ये कपड़े जो है ना कम से कम 15 दिनों से जो है ना ऐसे ही पड़े हुए थे। सारे कपड़े धुले हुए हैं, इसमें ऐसा एक भी कपड़ा नहीं है जो बिना धुला हुआ हो। तो मैं धो के रखती थी कपड़े और एक जगह सारे इकट्ठे कर देती थी, जिसको जो चाहिए होता था वो उसमें से निकालता था और पहन लेता था। कुछ ऐसा ही चल रहा था हमारे घर में अभी। तो कुछ कपड़ों की घड़ी मैंने कल की थी, कुछ कपड़ों की मैं आज कर रही हूँ, और थोड़े से कपड़े और रह जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है वो कल हो पाएंगे। तो धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके जो है ना मैं कर रही हूँ। तो जब घर का काम चला था ना तो इतना काम फैला था, इतना काम फैला था कि कुछ काम करने का ही मन नहीं करता था। मतलब इतने हम लोग थक जाते थे कि बार बार ऊपर जा रहे हैं, बार बार नीचे जा रहे हैं। भले ही घर बनने वाला हमने कोई काम नहीं किया है, लेकिन वो देखने वाला और ऊपर नीचे भागा दौड़ी, कभी ये सामान ला रहे हैं, कभी वो सामान ला रहे हैं, उसमें ही हम लोग इतने ज़्यादा थक जाते थे कि घर पर जो है ना मैं ध्यान नहीं दे पाती थी। बिल्कुल भी मैंने ध्यान नहीं दिया है। कपड़े भी जो है ना मैं धोती थी ना तो इकट्ठा पूरा एक जगह ढेर कर देती थी, तो जिसको जो ज़रूरत होती थी ना वो उस तरह से जो है ना निकाल लेता था। हमने बेटू हो रहा है तैयार, उसे जाना था ट्यूशन, और फिर काम करने के बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैं थक गई थी। खाना बनाया, ठाकुर जी की पूजा की, उसके बाद मैंने 1 घंटे में गहरी नींद में सोई हूँ। और इतनी गहरी नींद में सोई हूँ कि मतलब मेरा मन कर रहा है कि मैं उठ जाऊं, और मेरी आंखें जो है ना जवाब दे रही है कि मतलब खुल ही नहीं रही थी, इतनी गहरी वाली नींद। तो 1 घंटा अच्छे मैंने आराम किया, तो बस अब जो है ना मेरा थोड़ा सा मेरा सिर भी जो है ना ठीक हो गया है। उसके बाद ना मैंने कोई काम किया और ना मैंने कोई वीडियो बनाया है। ये जो है ना नेक्स्ट सुबह है, मतलब अगली सुबह। तो मैं यहाँ पे पी रही थी चाय, गर्मा गर्म चाय थी। सुबह उठकर मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ। तो बस बेटू अभी सो रहा है, वो नहीं उठा है, लेकिन मैं बैठकर आराम से तसल्ली से यहाँ पे चाय पी रही हूँ।
पर्दे जो है ना पिछले 2 दिनों से सूख रहे हैं, तो इनको अपनी जगह पे रखना है। अभी पर्दे नहीं लगा रही हूँ क्योंकि अभी पेंट वगैरह होगा 1-2 महीने बाद, जब ये बारिश थोड़ी सी कम हो जाएगी उसके बाद पेंट वगैरह होना है, फिर से पर्दे गंदे होंगे और बार बार अगर हम पर्दे धोते हैं तो पर्दे ख़राब हो जाते हैं। तो अभी पर्दों का तो लगाने का कोई वो ही नहीं बनता है, तो अभी नहीं लगा रही हूँ पर्दे, केवल धोकर जो है ना इनको कबर्ड में रख दूँगी ताकि इनको बार बार मुझे ना धोना पड़े। और बस हरी चूड़ियाँ मैंने पहन ली हैं। क्यों पहनी? क्योंकि मैं जब कबर्ड की सफाई कर रही थी ना तो उसके अंदर से हरी चूड़ियाँ निकली, तो बस मेरा मन कर गया कि हरी चूड़ियाँ पहनूँ। वैसे सावन भी जो है ना आने वाला है। बस उसके बाद जो है ना मैंने पूरे कमरे में जो है ना झाड़ू लगाई है, और आप लोग समझ ही गए होंगे कि कहाँ कौन सा सामान है, क्योंकि आप भी जो है ना मेरे घर से बहुत अच्छे से रूबरू है। तो बस पूरी सेटिंग जो है ना मैंने चेंज कर दी, और घर की सेटिंग चेंज करने के बाद जो है ना घर में खूब मन लगता है, सच बताओ। थोड़े से कपड़े और रह गए थे, तो बस यहाँ पर बैठ कर जो है ना झाड़ू लगाने के बाद मैंने कुछ कपड़ों पर फिर से घड़ी करी, और अभी तो जो है ना प्रेस भी करनी है। पंडित जी, वैसे मैं तो बिना प्रेस के कपड़े पहन लेती हूँ, मेरा ऐसा कुछ नहीं है। बेटू भी ज़्यादातर बिना प्रेस के कपड़े पहन लेता है, लेकिन पंडित जी के जो कुर्ता पजामा धोती वगैरह होती है ना उन पर प्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है। उनके कपड़े तो मैंने महीनों से प्रेस नहीं किए हैं, तो धीरे धीरे करके अब करूँगी। आज तो क्या टाइम नहीं मिलने वाला, कल भी मुझे टाइम नहीं मिलेगा, तो परसों नरसों फिर से जो है ना स्टार्ट करने वाली हूँ मैं। और यहाँ पे पास में बेटू बैठा है, तो उसको बोल रही हूँ कि बाथरूम में टॉवल डाला, कुछ भगवान के कपड़े हैं, कुछ हमारे कपड़े, सब इकट्ठा गटसट हो रहा था सब कुछ। तो धीरे धीरे जो है ना घर की जो गाड़ी है ना वो एकदम ट्रैक पर आने लगी है धीरे धीरे। तो बस यहाँ पर हम लोग बैठे और थोड़ी थोड़ी बातें कर रहे हैं। और हाँ, अब बेटू की जो है ना कोचिंग वगैरह भी लगवानी है, तो थोड़ा सा हम लोग उसमें भी व्यस्त हैं, क्योंकि बेटू को जो है ना नीट की तैयारी करवानी है, तो उसकी कोचिंग वगैरह भी जो है ना मैं फिक्स करनी है। तो बस उसी की वो जो है ना बातें वगैरह कर रहा है। तो हो सका तो 1-2 दिन में जो है ना मुझे कहीं जाना भी है, तो आप लोगों के साथ हो सका तो वीडियो बनाऊंगी मैं। तो बस इसी तरह से जो है ना हमारा दिनचर्या जो है ना चलती है। दिन भर कुछ ना कुछ मैं लगी रहती हूँ। खुद में ही थोड़ा व्यस्त रहते हैं ना, तो बहुत सारी फालतू की बातों से जो है ना हम बच जाते हैं। मैं आपको अपने जीवन का एक्सपीरियंस बताऊं, मैं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अपने जीवन के दायरे थोड़े सीमित रखो ना तो इंसान जो है ना बहुत खुश रहता है। तो हमेशा जीवन के दायरे थोड़े सीमित रहने चाहिए। इधर उधर की बातें, इधर उधर के लोगों में थोड़ा कम उलझना चाहिए। जितना कम उलझोगे उतना सुखी रहोगे। आज फिर से जो है ना मैंने पहन ली है साड़ी। वैसे आप लोगों को मेरे ऊपर साड़ी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन काम इतने हो जाते हैं कि साड़ी में पहनकर फिर सारे काम करना मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है ना, तो उस वजह से साड़ी थोड़ी सी मैं कम पहनती हूँ। मुझे भी ऐसा लगता है कि साड़ी मेरे ऊपर बहुत अच्छी लगती है, तो बस वही रोज़ की अपनी जो कॉटन की साड़ी है वही पहनी है, क्योंकि मैं रोज़ के कपड़े जो है ना रोज़ में ही पहनती हूँ। बाहर आने जाने वाले कपड़े बाहर आने जाने में, ऐसा नहीं है कि बाहर आने जाने वाले कपड़े रोज़ में पहन लूँ, ऐसा गटसट मैं नहीं कर पाती हूँ। क्योंकि मुझे जो है ना डेली के जो हमारे कपड़े होते हैं ना वो एकदम कंफर्टेबल से चाहिए, बिल्कुल आरामदायक। पुराने वाले जो कपड़े होते हैं ना वो क्या धुल कर उनकी जो है ना गर्मी निकल जाती है, तो एकदम ठंडे ठंडे से लगते हैं। तो मुझे डेली के कपड़े पुराने ही पहनना अच्छा लगता है। और हम लोग जो है ना आप लोगों के साथ अपने डेली व्लॉग शेयर करते हैं, मतलब अपनी डेली की लाइफ। अब आप ही बताइए, डेली की लाइफ में क्या आप लोग नए नए कपड़े पहनते हो? क्या नहीं पहनते होगे, तो मैं कैसे पहन सकती हूँ? तो डेली की लाइफ में कोई नए नए कपड़े नहीं पहन सकता, और ख़ासकर इतनी गर्मी में तो कोई पहन ही नहीं सकता है। तो जो हम डेली में पहनते हैं, वैसे आप अगर मुझे रियल लाइफ में भी, मतलब वैसे तो मेरे रियल लाइफ के ही व्लॉग है ये, अगर आप मेरे आसपास रहते होगे तो आपने देखा भी होगा, मैं बिल्कुल सिंपल सादा कपड़े पहनती हूँ जो मुझे आरामदायक दिखे। बस हो चुकी हूँ तैयार, चलिए ठाकुर जी की सेवा करेंगे। और गर्मियों में मेरा सबसे फेवरेट है मेरा जूड़ा, क्योंकि बाल जो है ना गर्मियों में बिल्कुल नहीं सुहाते हैं। जैसे कि ये गर्मी जो पड़ रही है ना, भीषण वाली गर्मी, इसमें तो बिल्कुल नहीं सुहाते हैं। तो इस तरह से जो है ना मैं अपने घर को अच्छे से मैंने 3-4 दिनों में सेट कर लिया है। और आप लोगों को मेरे घर की सेटिंग कैसे लग रही है आप लोग मुझे बताना ज़रूर। तो बस यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं जो है ना ये सीरम लगाती हूँ।
कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, मैं आपको खुलकर बोल दूं, इसके मैंने कोई पैसे नहीं लिए हैं। मुझे जो मिनिमाइज्ड के जो प्रोडक्ट है ना, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ, आप लोगों के साथ मैं अच्छी बातें भी शेयर करती हूँ। जैसे कि जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है वो मैं आपको बताती हूँ। तो अपने ये दिमाग में मत बिठाना कि प्रमोशन वीडियो, कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है। जो मिनिमाइज्ड के प्रोडक्ट है ना, मतलब बहुत अच्छे हैं। मेरी आज तक की लाइफ में जो है ना, इनके प्रोडक्ट मुझे सबसे बेस्ट लगते हैं। एक तो मीडियम सी रेंज में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है और बहुत ज़्यादा सस्ते भी नहीं है कि आप सोचो कि बहुत सस्ते हैं, सस्ते भी नहीं है। थोड़े मीडियम रेंज में आते हैं, जैसे कि 500-1000 के बीच में आपको ये प्रोडक्ट मिल जाते हैं। लेकिन ये प्रोडक्ट जो है ना बहुत अच्छे हैं। डार्क सर्कल्स हैं या स्किन के, मतलब बहुत अच्छे हैं। आप बस एक आध अगर आपको लगता है, अगर आप ढूंढ रहे हो अपनी स्किन के लिए कोई अच्छे प्रोडक्ट, तो आप इनको यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छे हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। वैसे मैं तो इनको लगातार यूज़ कर ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि वही है कि घर के कामों में उलझ जाती हूँ, तो कभी मंगा पाती हूँ, कभी नहीं मंगा पाती हूँ। बच्चे बराबर का हो जाता है ना, तो सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि ना तो मेरा फेस वॉश चलता है, ना मेरा सीरम चलता है, क्योंकि वो 3-3 बार अपना मुंह धोता है ना, सब खत्म कर देता है। तो वो ये दिक्कत हो जाती है, इसलिए फिर मैं गुस्से में मंगाती ही नहीं है, तो मैं साबुन से ही जो है ना मुंह धो लेती हूँ। वैसे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, मुझे अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। मैं यहाँ पर अपने लिए बना रही हूँ तुरई की सब्जी। बेटू के लिए मैंने मूँग की दाल बनाई है, क्योंकि वो तुरई उसको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, फिर वो खाना नहीं खाएगा। इस चक्कर में मैंने उसके लिए मूँग की दाल बना दी थी, घी में भगार कर, बहुत बढ़िया लगती है। जो धुली हुई मूँग की दाल होती है ना, पीली पीली, वो वाली बनाई है। अपने लिए मैं यहाँ पे तुरई बना रही हूँ, क्योंकि कल जब मैं मार्केट गई थी ना, अच्छी तुरई मिल रही थी, तो आधा किलो मैंने तुरई ले ली थी। और मुझे जो है ना, तुरई की सब्जी में जो चूर कर रोटी खाना ना बहुत अच्छा लगता है। मैं तो ज़्यादातर ज्वार की रोटी बनाती हूँ ना, तो इसके साथ आप चूर की रोटी खाओ, बहुत बढ़िया लगती है। अगर थोड़ा सा नमकीन होता है, ऊपर से नमकीन डालो, भाई साहब क्या मस्त लगती है। तो मैं तो कुछ ऐसे खाती हूँ। और मैं कल बैगन भी लेकर आई थी, आप सामने वीडियो में देख भी रहे होगे। तो मैं सोच रही हूँ एकादशी से पहले बैगन बना लूँ, क्योंकि फिर देव सुनी 11 के बाद जो है ना बैगन नहीं बनते हैं। तो वही मुझे खासकर बैगन थोड़े से अच्छे लगते हैं। वैसे तो हमारे बैगन बहुत कम बनते हैं, साल में 2-3 बार ही मुश्किल से, क्योंकि इनको भी पसंद नहीं है। तो इस तरह से जो है ना, मैंने अपना पूरा घर धीरे धीरे करके सेट कर लिया है। तो सारे काम हो जाते हैं, थोड़ा तसल्ली के साथ करो तो सब हो जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे।